कोई कितनी भी खरीदारी कर ले, आखिर सुकून तो अपने घर में ही मिलता है, क्योंकि अपना घर अपना होता है। दोस्तों, आज के समय में हम सभी का सपना है कि हमारा खुद का अपना घर हो, चाहे वह छोटी सी झोपड़ी हो, छोटा सा फ्लैट हो या फिर बड़ा सा मकान। लेकिन हम सभी का सपना है कि अपना घर हो। लेकिन इस बढ़ती महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं हमारे सामने मुश्किलें खड़ी होती हैं। ऐसे में हमारे सामने एक ऑप्शन बचता है, वह है होम लोन का। हालांकि होम लोन कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन है बहुत ही मुश्किल भरा रास्ता। तो अब आप सोचेंगे कि यह मुश्किल भरा रास्ता कैसे है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो टेन्योर होता है वो कम से कम 10 से 15 साल का होता है। अब 10 से 15 साल में जब आप लोन देंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है तो। हालांकि मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो जो होम लोन की जो ब्याज दर है वह है 6.65। कई बैंक्स पर यह निर्भर भी करता है कि किसी के ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं, कुछ संस्थान भी देते हैं। सभी अपने अपने अनुसार इसके इंटरेस्ट रेट को बनाए हुए हैं, तो यह बैंक्स पर निर्भर करता है कि कौन कितनी ब्याज दर पर देता है। स्वागत है आपका indianmoney.com में, मैं हूं नेहा दुबे। दोस्तों, होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले हमें कुछ बातों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कि आपको होम लोन बहुत ही आसानी से मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे हो कि बहुत ही आसानी से मिल रहा है और बहुत ही सस्ते दर पे मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अप्लाई करके तुरंत होम लोन ले लूं। लेकिन उसके पहले आपका रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से लेकर के जिस बैंक से आप होम लोन ले रहे हैं, क्या वह सच में आपको इतने सस्ते दर पे दे रहा है और कितने साल के लिए दे रहा है, इन सभी बातों का जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए खास करके वीडियो हमने आपके लिए बनाया हुआ है, जिसे देख करके आप यह जान पाएंगे कि आपको होम लोन लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, वह यह कि आप जब भी किसी होम लोन के लिए अप्लाई करें, उसके पहले आपका यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको कितने अमाउंट की जरूरत है। मान लीजिए कि आपने किसी फ्लैट को पसंद किया है, उस फ्लैट की कीमत है 45 लाख रुपए, और उसके बाद जब आप रजिस्ट्री का देखेंगे और फिर अन्य डॉक्यूमेंट्स का देखेंगे तो उन सभी को मिला करके जो उसकी कुल लागत आ रही वह है 48 लाख रुपए। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में आप जब बैंक में जाएंगे होम लोन अप्लाई करने के लिए, तो आप वहां पर प्रॉपर रिसर्च करके जाएंगे और आप प्रॉपर तरीके से वहां पे बता पाएंगे कि आपको कुल लागत की कितनी जरूरत है, जिसमें से आप यह भी दिखाएंगे कि आपने कितना परसेंट अमाउंट दे दिया है, 10% और 20% जो भी आपने अमाउंट दिया हुआ है, उसके बाद आपको कितने अमाउंट की और जरूरत है, आप अपने सुविधा अनुसार वहां पे बता पाएंगे और उसके बाद आपके लिए होम लोन सैंक्शन हो जाएगा। दूसरी जो बात ध्यान रखने वाली है दोस्तों, वह है कि आपकी जॉब स्टेबल हो। मान लीजिए कि आपने किसी घर के लिए होम लोन अप्लाई कर दिया, आपको होम लोन सैंक्शन भी हो गया, लेकिन खुदा न खास्ता 1 साल बाद, 2 साल बाद या फिर 1-2 महीने बाद ही आपकी जॉब नहीं रहती है, तो ऐसे में आपके लिए जो परिस्थिति होगी काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगी। तो ऐसे में तनाव भरी परिस्थिति से अच्छा है कि आप अपनी चीजों को देख करके, अपनी जॉब को देखने के बाद ही आप होम लोन के लिए अप्लाई करें, जिसके बाद आपके सामने किसी भी तनाव की स्थिति ना पैदा हो। जो तीसरी बात ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, वह यह है कि आप किसी भी तरीके से ईएमआई डिफॉल्टर घोषित ना हो। मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है, मान लीजिए कि आपके ऊपर पर्सनल लोन है, कार लोन है या फिर कोई और ईएमआई चल रही है, लेकिन आप उनको टाइम से नहीं चुका पा रहे हैं, तो ऐसे में जब आप होम लोन के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पर भी कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव दिखाई देगा और हो सकता है कि आपको होम लोन जो मिले वह काफी कम मिले या फिर हो सकता है कि आपको ना ही मिले। इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए आप यह कर सकते हैं कि आपके ऊपर जो भी लोन चल रहा है उन सभी लोन्स को खत्म होने दीजिए, उसके बाद ही आप होम लोन के लिए अप्लाई करें। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वह है जॉइंट ओनरशिप। मान लीजिए आपकी शादी हो चुकी है और आप घर ले रहे हैं, उसके लिए आपने होम लोन के लिए अप्लाई भी कर दिया, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे में आप अपनी वाइफ को प्राइमरी लोन एप्लीकेंट बना सकते हैं। इसका लाभ उन्हें स्टैंप ड्यूटी से लेकर के जो रेट होगा, जो ब्याज होगा उस टाइम में, इंटरेस्ट रेट, उसमें एक थोड़ी सी कमी मिलेगी। साथ ही साथ इसके लिए आपके टैक्स में भी आपको कहीं ना कहीं छूट मिलेगी, तो इसके काफी सारे फायदे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी होम लोन्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानना हो या फिर आपको किसी अन्य इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट, या फिर किसी अन्य कोर्स के बारे में भी जानना हो, जैसे कि मत्स्य पालन, खेती किसानी, बकरी पालन, तो इन सभी के लिए आप हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही नीचे दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गेट वाइज ब्रेक फ्री।